अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के इलाके नश्तर टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पे हैवानियत की एक बदतरीन मिसाल जो है कायम की गई। नाज़रीन, जहाँ पे हुआ ये कि 24 साल के अली असगर ने अपने 13 साल के भाई हसीब को ईद के पहले दिन जो है, मतलब कि ईद का एक तो ईद का दिन होता है, ईद से अगला दिन जिसको उर्फ़े आम में टरू कहा जाता है, उस दिन उसको कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद किया क्या कि आप मेरे पीछे ये ड्रम देख रहे हैं लाल रंग का, इस ड्रम में उसकी लाश को डाल के ऊपर कपड़ा और रुई दबा के इस ड्रम को बंद करके घर में ही इस ड्रम को सेव कर लिया और पूरी फैमिली के साथ उसको ढूंढने में लग गया। पुलिस के साथ पुलिस की मदद करता रहा, उसको यहाँ पे जगह दिखाता रहा, लेकिन जब भी कोई शख्स इस ड्रम के करीब आता था तो कहता था नहीं मैंने ये चेक कर लिया, यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मेल भरने लगी। 2 से 3 दिन उस बच्चे की लाश इसी ड्रम में पड़ी रही और अभी भी इस ड्रम से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं हैरान हूँ, इस वाक़े को हुए 4 दिन गुजर चुके हैं कि अभी तक पुलिस ने ये जैव कुआं को साफ़ नहीं किया। इस ड्रम में इतनी गंदी स्मेल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके अलावा यहाँ पे वो रुई के ज़रात मौजूद हैं जिसके साथ उसने उसके मुंह को ढांपा हुआ था, उसकी लाश को जिसमें उसने बंद किया हुआ था। ये देखें, इस रुई पे खून के बाकायदा धब्बे हैं, निशान आता है। अब मुझे नहीं पता कि इसको कोई छुएगा तो उसके भी इस पे निशान आ सकते हैं, कोई उसके फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं। ये देखें, ये वो तमाम कपड़े हैं जिसमें लपेट के उसने ड्रम के अंदर उस बच्चे को दफन किया हुआ था। और उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बच्चा गुम गया था, लोगों को पता लग गया था कि 4 दिन हो गया बच्चा मिल नहीं रहा, तो लोगों की आमदरफ बहुत ज़्यादा थी। वो इस ख्याल में बैठा हुआ था कि जैसे ही लोग जाएंगे तो वो यहाँ से लाश को निकालेगा। अब ये आप देख सकते हैं कि एक प्लास्टिक का पैकेट पड़ा हुआ है, तोड़ा जिसको कहते हैं, इसमें उसने उस बच्चे का मुंह लपेटा हुआ था और अभी तक इस पे खून के भी निशान आता है और पुलिस ने अभी तक इस जैव कुआं को जो है साफ़ नहीं किया। घर वाले भी हैरान थे, परेशान थे। ये देखें, अभी ये कपड़ा जो पड़ा है इस पर भी बाकायदा तौर पर खून के धब्बे हैं, खून के निशान आता है। ये कपड़ा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर खून के धब्बे और निशान आता है। और ये सारा जैव कुआं जो है ये उसी तरह से पड़ा हुआ है। इतनी गंदी स्मेल है, 4 दिन गुजर चुके हैं और ये 7 घर हैं। उसने किया क्या कि यहाँ से एक जूता साथ वाले प्लाट में फेंक दिया और एक पिछले घर में फेंक दिया और पुलिस को आगे खुद दिखा रहा है कि वो गेमे शेमे खेलता था, पबजी खेलता था, तो वो जैसे पबजी में एक घर से दूसरे घर फैलांग रहे होते हैं, तो वो इस तरह से वो गेम का कोई असर है। अब वो सारी इन्वेस्टिगेशन खुद करवाता रहा और ईद के दिन ये वाक़या पेश आया और अपने सारे घर वालों के साथ मिल के पुलिस की मदद करता रहा। और जैसे ही इन्हें ये ड्रम मिला और जैसे ही ड्रम में से लाश बरामद हुई तो उसने दौड़ लगा दी। इस वक्त वो पकड़ा जा चुका है, हमारे साथ फैमिली मौजूद है और वो शख्स मौजूद है जिसने ये ड्रम खोला, जो इस घर में किराएदार है और वो ऐनी शायद है इस सारे वाक़े का। हमारे साथ उनके वालिद भी मौजूद होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो जैव कुआं है उस शख्स से समझें जिसने यहाँ पे सबसे पहले लाश को जो है बरामद किया और जिसके सामने ये जो ड्रम है उसमें से लाश निकली। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़रा करीब आ जाए, यहाँ पे स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या मामला थे, किस तरह से लाश बरामद हुई और 2 दिन से लाश घर में ही पड़ी रही और आप बच्चा ढूंढते रहे? वो हुआ इस तरह कि ईद का दूसरा दिन था, तो आम दिनों में मैं लेट उठ, क्योंकि नाइट ड्यूटी से आता हूँ रात को, सुबह नमाज पढ़ी सो गए, तो सुबह 11-12 बजे उठता हूँ। उसको पता था कि इसकी रूटीन उठने की, और ये भी अंकल भी रात को ड्यूटी पे जाते। आप यहाँ पे किराएदार है ना? जी, किराएदार। अच्छा। अंकल भी रात को ड्यूटी पे जाते, वो भी सुबह आते नमाज पढ़ के वो भी सो जाते हैं। इसी तरह तो मेरी बेटी छोटी उठी है नाश्ता लेने के लिए, तो उसने दरवाज़ा खोला लेकिन बाहर से लॉक था। अच्छा। क्योंकि हमारा दरवाज़ा कभी बाहर से लॉक नहीं हुआ। अच्छा। तो मुझे पापा बाहर से दरवाज़ा लॉक है। फिर मेरी वाइफ ने नीचे की बेटी को कॉल की कि दरवाज़ा खोलो, बाहर से दरवाज़ा लॉक है आपका। इतने में वो दरवाज़ा खुल जाता है बाहर से लॉक, लेकिन मेरी बेटी देखती बाहर कोई भी नहीं होता। मैं भी इग्नोर करता, मुझे क्योंकि अभी मामले का पता है मामला क्या है। मैं नीचे उतरता तक आधे घंटे बाद मैं नीचे जाता हूँ, नीचे ना जाके मैं बाइक निकालता हूँ अपनी बाहर, और इनकी वाइफ वो बाहर निकलती है, अंदर बाहर हो रही, तो उनकी आंखों में ना नमी सी है। मैं महसूस करता मैं कोई मसला है। मैंने पूछा बाजी क्या है, कहते हसीब नहीं मिल रहा। मैं परेशान हूँ, इधर ही कहीं होगा, ढूंढ ले। तो मैं गेम वगैरह में जाते कहती हाँ चला जाता। ये ईद का पहला दिन है? नहीं, ईद का दूसरा दिन वाक़या है, टरू का दिन वाक़या, ये बंगल का वाक़या। ठीक है। तो मैं ढूंढता गेम, पीर की ईद थी, ईद के वेरी नेक्स्ट डे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद मैं जाके गेमों वगैरह में ढूंढता, नहीं मिलता। और जो कातिल है अली, वो भी मेरे साथ ढूंढता है, इनके साथ अपने वाल के साथ ढूंढ रहा है, वो भी गलियों में। जिसने मारा है वो आपके साथ ढूंढ रहा है और वो पूरा एक्टिंग कर रहा है। तो उसको पता मैंने कहाँ छुपाया उसे। अच्छा। तो थक के हार जाते हैं, स्विमिंग पूल में गए हैं, उधर फ़ोन करो, क्योंकि सामने बच्चे भी गए ना स्विमिंग पूल पे, तो उनके मोबाइल भी जगह पे जमा हो जाते हैं, तो फिर उनको भी काले कि वो भी उठाए। फिर हमें शायद तसल्ली होगी कि यार शायद उनके साथ नहाने गया होगा, लेकिन जो है ना वो पता लगता है, आप शाम को आते वो भी नहीं होते, साथ ही था उनके।
अच्छा, फिर रात को कहते हैं पार्क में बच्चे पीछे गए हैं गली में, उनके साथ जाकर मतलब कि आप लोग ढूंढते रहे। और लाश कहाँ पड़ी थी नाज़रीन? पहले आपको लाश दिखाते हैं, लाश दिखाएं। लाश पड़ी हुई थी, इधर आए, मैं आपको अब दिखाता हूँ क्योंकि अंदर अंधेरा है, यहाँ पे इतनी स्मेल है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। हाँ जी, वो कोने में आप ये देखें नाज़रीन, ये सीढ़ियाँ आ रही हैं और सीढ़ियों के साथ ये इन्होंने थोड़ा सा लेंटर डाला हुआ है और वो कोने में ड्रम पड़ा हुआ था। जो बाहर पड़ा ड्रम वो कोने में पड़ा था और इसीलिए मेरे ख्याल आपका नीचे वाला फ्लोर है। हाँ जी, आपका दरवाजा बंद कर दिया कि आप में से कोई उठ के ऊपर ना आ जाए। नीचे वाला बंद के ऊपर, उससे नीचे वाला भी है, नीचे से ऊपर कोई ना और ऊपर से नीचे कोई ना जाए। अच्छा, और उसने मार के ड्रम वहीं पे पड़ा हुआ था, हाँ वहीं पे लाश डाली। और यहाँ पे कितने दिन लाश पड़ी रही है? ये तकरीबन 30 घंटे पड़ी रही लाश। 30 घंटे, मतलब कि तकरीबन 1.5 दिन यहाँ पे लाश पड़ी रही है और ये बच्चे को ढूंढते रहे बाहर। हाँ जी। अब वो फिर ड्रम से लाश कैसे बरामद हुई है? लाश उसी दिन अगले तीसरे दिन, यानी कि कैसे वो इस तरह हो कि इनके कुछ मेहमान थे, वो हमारे पास ऊपर बैठे, क्योंकि मैं दोपहर का खाना खाते हुए 1:30 का टाइम था, तो उनको मैं कहना भाजी आप भी खा लें। पुलिस तब तक इन्वॉल्व हो गई थी? इन्वॉल्व होगी, लेकिन पुलिस को भी पता नहीं ना था कि क्या मसला है। बच्चा उनको तो ये था कि वो मोबाइल पे जो गेम चल रही है आजकल के, बच्चा छलांग मारता है और कहीं का कहीं निकल जाता है। अच्छा, उनको नहीं पता था तब। पुलिस आप बाहर ही ढूंढ रही है? वो बाहर ही ढूंढ रही है। इन्होंने मुझे कहा पहले दिन क्या चेक कर, वो टैंकी का ढक्कन मैंने उठाया, नहीं नजर आया। ड्रम का तो हमारी तरफ जेनों को मान में नहीं था कि ड्रम में भी कुछ। तो लाश की स्मेल नहीं आ रही थी? पहला दिन था ना अभी। अच्छा। फिर दूसरे दिन जब हमने इनके मेहमान कुछ ऊपर बैठे थे, मैं खाना खा रहा था, उनके मेहमान ने कहा कि भाई देखो वो ऊपर किसी से बातें करो, आपके यहाँ पे ना स्मेल आ रही है। कौन बातें कर रहा है? अली। अच्छा, जो वो ऊपर आके यहाँ पे बातें कर रहा था। वो ज्यादा ऊपर ही रहता होगा क्योंकि उसके दिल में चोर था। हाँ जी, तो मैं इतने में था, मैं ऊपर आया हूँ और वो ना घबरा गया थोड़ा सा। तो मैं इधर क्या कर रहा, मैं स्मेल बड़ी आ रही, मैं ये जो रुई पड़ी ना, ये सारी ये इस पेटी के ऊपर पड़ी थी। हाँ जी, ये सामान जो पर सामान है ना, इस पेटी के ऊपर पड़ा था। और ये चारपाई यहाँ पे पड़ी थी सारी, मैंने एक चारपाई उठाई यहाँ पे रखी और मैं चढ़ने लगा। और वो यहीं पे खड़ा है? वो यहीं पे खड़ा। वो आपको रोक रहा होगा? नहीं, रोकना नहीं उसने मुझे, वो मेरे से पहले उस पेटी के ऊपर चढ़ चुका था। फिर अच्छा, कि मैं रुई पकड़ाऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि यार ठीक है कोई चीज नहीं, हाँ, कि मुझे तसल्ली दिलाने के लिए वो सारा कुछ ला के ना यहाँ पे पकड़ाते हैं, लेकिन स्मेल नहीं खत्म हुई। फिर वो जाकर ड्रमी के पास जाता है, ड्रमी के पास जाके उसको चेक करता है, ढक्कन खोलता है, उसका 2-4 कपड़े उठाता है, मुझे तसल्ली देता है कि हाँ भाई इसमें कुछ नहीं। उसने क्या किया था? नीचे भी कपड़े रखे हुए थे, फिर लाश थी, फिर ऊपर कपड़े थे। ऊपर कपड़े। अच्छा। 2-4 कपड़े उठाए, मुझे तसल्ली दी हाँ भाई कुछ नहीं, लेकिन वो स्मेल बढ़ चुकी थी। तो मैं कहा तू उतर, मुझे तुझ पे यकीन नहीं है, मैं खुद चेक करता हूँ। बस इतनी देर में वो यहाँ पे है और मैं डमी के ऊपर बेड पेटी पे चढ़ा हूँ, उसके बाद उसके पास गया डमी के पास, इतने में वो निकल चुका था। अच्छा, उसने यहाँ से भाग गया। मैंने डमी उठाई ढक्कन, उसके बाद 2 कपड़े उठाए और बस उसके पाँव थे बच्चे के साथ, मतलब कि उल्टा पड़ा हुआ था। उल्टा पड़ा था ना, पाँव के इस तरह थे। तो आपके तो पाँव से जमीन निकल गई होगी? निकल के मेरी आवाज़ बंद हो गई, मेरा जिस्म कांपने लग पड़ा। आपने तो चीख चूख मार दी होगी? तकरीबन कोई यानी कि 10 सेकंड बाद मैंने बस इतना, मैंने कहा हसीब, वो मेहमान बाजी वगैरह वो भी चीखो पुकार, नीचे गली में भी चीखो पुकार, बस हसीब हसीब हुई। ये नहीं कहा मैंने कहा हसीब मिल गया, बस मुझे मैंने कहा हसीब, बस वो भी चीखे पुकार शुरू होते में वो मुजरिम फरार हो गया था। उसको फरार हो गया क्योंकि उसे पता लग गया कि अपना पकड़ गया। अच्छा, ये ड्रम यहाँ तक कैसे है? पुलिस ने निकाला? हाँ, वो फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने निकाला। रात को सारी पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई है, फिर इसके लिए कोई अलग टीम आई है। अच्छा, फोरेंसिक टीम हो गई, वो आई है, फिर उन्होंने ये बात। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्मेल है, उन्होंने ये साफ क्यों नहीं की जगह? यहाँ से ये सबूत अभी उन्होंने कहा जी हमें ये तो आप लोगों ने आना था, तो हमने वो कहते सफाई करा लो। अच्छा, कह रहे हैं आप खुद ही सफाई कर रहे हैं? आप करा लो, वो ये उठा नहीं रहे। वकील भी, अब हम वकील साहब के पास गया, वो भी कहता है कि ये सारा ड्राम उनके पास भेजो, उनको उठा के ले जाओ। बच्चा क्या उसका खून भी रस रहा था? क्योंकि ये रुई पे और कपड़ों में मैं फिर ऊपर मैं दोबारा नहीं आया, मेरे हमने बच्चे की वो तस्वीर देखी है, बिल्कुल उसकी आँखें में निकली हुई है बाहर और मुँह से खुला हुआ है, उल्टा डाला था उसने। मैंने तस्वीर देखी है, उल्टा डाला हुआ था, वो पता नहीं उसके जिस्म से पानी निकला है या क्या खून निकला है, बस कोई पता नहीं इसका। मैंने ऊपर आया ही नहीं, मेरे में हिम्मत था। आप बता रहे हैं कि आप डर गए थे क्योंकि किराएदार हैं, घर में एक बच्चा मर्डर हो गया, तो आपको क्या डर था कि इल्जाम मेरे पे ना आ जाए? अब उसके माइंड में तो नहीं चल रहा कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अगला उसका कदम क्या होगा। वो आप लोगों पे इल्जाम डाल देता अगर वो, हाँ, अगर वो यहाँ पे यानी कि फेंक के अगर कहीं आगे पीछे हो जाता या प्लॉट में से मिल जाता तो इन्वेस्टिगेशन हमारा हमसे शुरू होती थी। क्या हमारे आप ये नीचे वाला फ्लोर आपका, क्या आपका सबसे नीचे वाला फ्लोर? हमारा ये नीचे वाला फ्लोर। अच्छा, ये मतलब कि आपके फ्लोर की छत से हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपको ये भी डर था कि यार ये कहीं मेरे पे ना मर्डर डाल दे, बन जाए ना हमारे लिए। ये फ्लोर हम खुद इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाला किराएदार करते हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ कि परेशानी तो हो जाती है ना एक बार। सबसे नीचे वाला भी हमारे पास है, ये ऊपर वाला भी हमारे पास है। अच्छा, रात को हम इधर जो अली आपका बेटा था जिसने आपके छोटे बेटे को मार दिया, उसका क्या दिमाग खराब था कि मतलब कि उसने कत्ल करके लाश यहाँ पे संभाल के बैठा हुआ था? उसका ये इरादा था ना कि आप ईद का मौका है तो वो लाइट से वो उठा रहे हैं।
अच्छा, जानवरों की। वो जानवरों का गंदला उठा रहे। कोशिश थी कि मैंने इसको गैप करना यहाँ से, अच्छा, कत्ल में वो अपने काम में हाव हो गया। हाँ, उसका दाव नहीं लगा कि इसको तोड़ा में डालूंगा, बांध के यहाँ पे फेंक दूंगा। लाश उठाने वाले आते, पता आपको इनका दूसरा दिन है, गंद वगैरह काफी पड़ा होता है। मतलब कि ये जो वो बकाया जात उठाते हैं, आंद्रे वगैरह हाँ उठाते जी, हैं, हाँ जी, इसका हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर चला जाएगा, उसको मौका नहीं लगा। उसका मौका नहीं मिला इस चीज का। तो वो आपके साथ बकायदा तौर पे ढूंढता वो रहा, सारा थोड़ी सी दिन मदद ढूंढता रहा है, सारा दिन ढूंढता रहा हमारे साथ। कत्ल करके नीचे बाल तक कह रहा मुझे नाश्ता दो। फिर उसी माँ से नाश्ता भी किया, जिसके नाश्ता बच्चे भी को किया, मारा। जिसकी- ये मेरा सुतेला, मेरे बेटे सके हैं, मालदा की तरफ से सुतेला भाई था उसका। अच्छा, ये आपकी पहली मिसेज में से था? पहली मिसेज मेरी फौत हो गई थी 2003 में। अच्छा, तो तो ये आपने दूसरी नासूर शादी कर पैदा ली करके इस नासूर को मेरे लिए छोड़ गई और खुद पैदा हो गई। और बाद में अपनी जिसका बेटा मारा है उसी माँ से उसी से फिर कह दो खाना नाश्ता। रोटी खाता रहा। हाँ जी। तो 2-3 दिन जो आपके पास रहा जब तक लाश बरामद नहीं हुई, तो बिल्कुल नॉर्मल था। लाश तकरीबन 24 घंटे बाद हमें मिल गई है ना। इसके दूसरे दिन ये वाक़या हुआ, तो तीसरे दिन लाश नमाज जोर के बाद मिल गई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो 24 घंटे वो रहा वो बिल्कुल नॉर्मल था? नॉर्मल था, महसूस ही बस नहीं वो करा उसने। तलाश कर रहा है लड़कों के साथ। कभी कहता है मुझे लस्सी पिलाओ, मुझे जूस पिलाओ, मुझे नान टिक्की खिलाओ। यहाँ हालांकि यहाँ से कोरमा और वो खा के गया सारा कुछ कोरमा। परेशान नहीं था? खाते वक्त परेशान नहीं था। पहले यहाँ से वो नीचे दौड़ गया, एक दफ़ा कपड़े पहन के दौड़ गया। माँ कहती है कि नाश्ता नहीं करना, उसको जवाब ही नहीं दिया। वापस 3 मिनट बाद फिर वापस आ गया। मैंने कहा किधर गया था? कहते मैं बोतल पीने गया था। दूसरे दिन फिर मैं पूछा, जिस दिन लाश बरामद हो रही है उससे आधा घंटा पहले तकरीबन हम जोर की नमाज पढ़ के आ रहे हैं। मैंने कहा बोतल कहाँ से पी थी? कहता मैंने तो नहीं पी थी, मैं तो वैसे आपको कह रहा था। नहीं, तो आपकी मुलाकात हुई है अपने बेटे से इस हरकत करने के बेटा बाद? मेरा है ही नहीं, खंजीर है वो। मेरा बेटा कहाँ से होता है? वो तो कातिल है। अच्छा, ये फैमिली वालों के साथ नाज़रीन नीचे जाके बाकायदा तौर पर बातचीत करते हैं। यहाँ पे स्मेल बहुत ज़्यादा है और ड्रम में अभी भी वो बच्चे के अंदर से जो पानी शानी निकला है या जो खून शून था वो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है। ये भी नीचे कपड़े पड़े हैं। जी 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 जी। जब आपने देखा तो ड्रम की क्या हालत थी, जरा मुझे बताएं, मैं जरा समझना चाह रहा हूँ। मतलब कि बच्चे का मुंह नीचे को था? मुंह नीचे तो उसके सिर्फ पाँव नजर आ रहे थे मुझे तोड़े में। इसको पाँव नजर आया, इसने छोड़ दिया उधर ही बस। मैंने छोड़ दी, मेरी आवाज ही बंद हो गई। के बस इसको इधर ही रहने दो। इधर रहने दो। पुलिस को बुला लिया? पुलिस को बुला। ऊपर कितने कपड़े रखे हुए थे? उसके ऊपर तकरीबन 4-5 कपड़े रखे हुए थे। उसे निकालना, उसको फुल डुबाया नहीं ना उसने। अच्छा। उसका बस उसने आधी तौर पे रखा था कि मैं इसको बस निकालना। मारा किस तरह से था बच्चे को? अभी जो उसने थाने में बयान दिया और वो जब हमने निकाला यहाँ से तो उसके गले में नाड़ा था। तो अब उसने बयान दिया कि मैंने वो सलवार में से नाड़ा निकाला, उसके साथ उसका गला दबाया और हाथ मुंह के ऊपर रखा। तो बच्चे के साथ उसको मौका कैसे मिल गया इतने टाइम का? आप लोग साथ नहीं थे? हम सो रहे थे नीचे, सारी रात तो जागते रहे। अच्छा। तो बच्चे मेरे अक्सर वो बेटियाँ रात को पढ़ती रहती हैं, जागती रहती हैं। बेगम मेरी भी 3-4 बजे सोते हैं। तो घंटे के बाद नमाज पढ़ के फिर हम सोते हैं। अच्छा, तो वो बच्चे को ऊपर ले आया किसी तरह? हाँ, बच्चा नहीं रात को सो रहा, बच्चा रात को सो जाता है, सुबह नहीं सोता वो। अच्छा, वो सुबह उठ गया, ये रात को सुबह उसको ऊपर ले आया? ये सुबह ये नमाज पढ़ के ये नीचे गया ही नहीं। ये नमाज पढ़ के दोबारा छत पे, बड़ा बेटा इधर चारपाई डली होती है, यहीं पे होता है क्योंकि यहाँ पे साया होता है। 10-11 बजे तक इधर रहता है। यहीं पे सोया हुआ था बच्चा, छोटा ऊपर आया? छोटे को लेके आया ऊपर नीचे से बकायदा तौर पे ऊपर लाया? मतलब कि उसने पहले तैयारी की हुई थी किसको मैंने कत्ल करना है? नीचे से ऊपर। ईद का दिन ही क्यों उसने? दूसरे दिन। ईद का दिन क्यों मतलब कि चुना? दूसरे दिन इसलिए चुना कि उसको मैं इधर फेंक दूंगा। ये जरा ये गंद बिला के साथ, मतलब कि जो आंद्रे वगैरह उठाने आते हैं तो स्मेल का पता नहीं लगेगा? स्मेल का पता नहीं लगेगा और उसको ले जाएंगे बस। ठीक है नाज़रीन, ये वो ड्रम है। मैं चाहूँगा एक कैमरामैन अंदर आए, इधर करीब आए। ये अंदर देखें कि अभी भी कपड़े पड़े हैं और उसके ऊपर उसका खून और उसके अंदर से जो पानी शानी निकला वो अभी भी उसी तरह पड़ा है। और बता रहे हैं कि जिस शख्स ने इस ड्रम को खोला बता रहा है कि बच्चे की सिर्फ टांगे ऊपर को थी, सर नीचे को था। और उसने कहा कि मैंने साथ ही फिर वो आवाज़ लगाई तो इन्होंने कहा कि इसको ना छेड़ें। पुलिस आई, खुद छेड़ेगी। फिर यहाँ पे फोरेंसिक टीम आई। मैं हैरान हूँ कि फोरेंसिक टीम इस तरह के जो सबूत हैं वो यहाँ पे छोड़ गई। इतनी स्मेल है, मैं हैरान हूँ कि किस तरह से यहाँ पे अहले मोहल्ला और ये घर के जो रहायशी हैं वो रह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे वो तमाम रुई और वो तमाम अशिया पड़ी हुई हैं जिस पे उस बच्चे की गंद बला लगा हुआ है, उसका खून लगा हुआ है, उसके अंदर से जो पानी निकला वो लगा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिनों में 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था। 50 डिग्री के टेम्परेचर में एक लाश पड़ी है तो आपको पता है कि वो किस तरह से ख़राब होगी। उसकी बाकायदा तौर पे स्मेल है। बड़ा भाई जिसकी उम्र खुद भी बहुत बड़ा नहीं था, 22-23 साल उसकी अपनी उम्र है, 13 साल का अपना भाई मार दिया ईद के टरू वाले दिन। बहरहाल फैमिली से भी बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या मामला। नाज़रीन, ये हसीब का कज़न है। जिस टाइम लाश बरामद हुई तो बता रहा है कि वो जो अली असगर लड़का था वो इसके साथ ही निकला है और जब इसे पता लगा कि ये भाग रहा है तो ये पीछे भी गया। इससे भी कहानी सुनते हैं। हाँ जी भजन, क्या बता रहे थे आप? सर मैं ना नीचे से नहा के अभी बाहर निकला हूँ तो ना मुझे इतने में आवाज़ आई है, मेरी कज़न ऊपर आई अपनी ना बच्चों के ना कपड़े डालने के लिए। तो उन्होंने मुझे नीचे से आवाज़ दी है कि बात सुनना, ऐसे मुझे आवाज़ आई है बड़े ना जैसे डर की आवाज़ आई है।
तो इतने में ऊपर आया, इमरान भाई वगैरह ना इधर चेक कर रहे थे, वो मेरी कज़न भी साथ थी, ठीक है ना। इमरान भाई ने ना हल्का चेक किया, मैं इधर से ऐसे ऊपर गया हूँ, वो जो सा मुलज़्ज़म था ना वो मेरे साथ से ऐसे नीचे आया, मुझे नहीं पता इसने क्या किया क्या नहीं किया। मुलज़्ज़म कौन? भाग रहा था जो सा अली असगर है। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो मुझे नहीं लग रहा वो जो सा भाग रहा था कि यही मुजरम है। आप ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे भाग हाँ रहे जी, हैं। वो नीचे भाग रहा है। अच्छा। तो मैं ऐसे ऊपर गया हूँ तो ऊपर वो रो रहे हैं, तो मैंने पूछा हुआ क्या है, मुझे कहते हैं वो ड्रमी। मैंने अली वो क्या नाम इमरान भाई साइड पे होंगे, मैंने कहा इमरान भाई साइड पे हो। फिर उसके बाद मैंने ड्रमी देखी है तो पाँव उसके मुझे बच्चे के नजर, मैं उधर ही रोने लग गया हूँ। मुझे मेरी कज़न है कहते अली मार कर गया है, अली भागा है, अली मार के गया, इसको पकड़ो। मैं ऐसे ही भागा हूँ, मेरे पाँव में ना जूती है ना कुछ है, मैं ऐसे ही भाग के सीधा ही उसके पीछे भागा हूँ। ये गली के बाहर निकला हूँ, मैंने इधर 2 लड़के बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई ऐसे ब्लू सलवार में लड़का भाग गया, कहते जी वो भाग के गया है, बड़ी तेज भागा है, कहते तकरीबन 3 मिनट हो गए उसको भागे हुए, 2-2.5 मिनट हो गए। मैं उसके पीछे जाता रहा हूँ, बैंक स्टाफ तक पहुँच गया हूँ, मुझे नहीं वो नज़र आया। मुझे वो जिधर तक लगता है वो कहीं गलियों में छुप गया था। उसके बाद मैं उधर से वापस आया हूँ, मैं हर गली में देखता रुकता आया हूँ, वो मुझे नहीं मिला। मैंने बाइक निकाली, हम 8-10 कज़न इकट्ठे हो गए, हमने बाइकें निकाली, हम गलियों में इधर उसको ढूंढने लगे, चहल पहल करने लगे। मुसलसल हमने 15 से 20 मिनट चहल पहल किया, वो हमें नहीं मिला। अच्छा। तो उसके बाद हम इधर वापस आ गए हैं, हमें अपनी पड़ गई है। पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेशन को कॉल वगैरह किया, वो आए हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो क्या 13-14 साल की उम्र थी आपकी भी, 15, 16, 17, 18? जी। तो आपका कोई दोस्त था? मेरी बात सुने, हसीब मेरा छोटा भाई है। अच्छा। मेरी आंटी का बेटा है, वो हम अपने से ज्यादा प्यार उसको करते थे। तो 13 साल का तो मासूम बच्चा होता है जी। तो पता भी नहीं होना कि उसने किया रात क्या। को मैं उसके साथ मिलके गया हूँ, रात को मैं 2 बजे घर गया हूँ, मेरे साथ हंस खुल के खेल रहा था। आपको पता ही नहीं कि आपकी मुलाकात हो रही है। हाँ, मैं तो 2 किस चीज़ का हुआ है, वो रात को मुझे लेटा हुआ सोया हुआ उठ के मुझे कहता है भाई मुझे कीड़ियाँ बहुत काट रही हैं। मैंने कहा जा नहा के आ। नहा के आया तो नहा के आके मुझे कहता है यार अब मैं सही हो गया हूँ। उसने मुझे जप्पी डाली, मैं कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ घर से। सुबह 10 बजे मुझे फ़ोन आ गया सीप घर में नहीं है। और जो उसका बड़ा भाई अली था वो कहता था जिसने मारा है? अली था वो हमारी समझ से बाहर था, वो हर टाइम गुस्से में रहता था। वो हमारी बात वगैरह ना हमसे कोई बात करते थे ना सुनते थे, बस आता सलाम दुआ करते थे। वो अपनी जगह पे बैठे थे, हम अपनी जगह पे बैठे थे, हमारे घर करता था अपनी जगह पे बैठे थे। मतलब कि उससे वो बोल 24 चाल घंटे गुस्से में रहता था। सही। उसको कुछ कहते थे ना वो उल्टा ही ले जाता था, कोई बात कुछ भी कहते थे हम। उसके बाद वो फिर फरार होकर कहाँ गया, कहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया? वो अपने गाँव चला गया। अच्छा। इधर से पता नहीं किधर से बैठा किधर से नहीं बैठा, वो अपने गांव चला गया। गांव से जाके वो अपने चाचू के घर गया। उधर से जाके चाचू ने हमने चाचू को पहले ही कह रहा था कि अगर आपके तरफ आया हमें पता चल गया हमने आपका भी नाम बीच में ले लेना है, क्या भी मतलब बस हो। तो चाचू ने हमें उसी टाइम फोन करके कहा अली असगर इधर आया, हमने उसको कमरे में बंद कर दिया। ठीक है ना, उसका फोन हमें आया है। तो हमने हमने कहा हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप इधर से 1 पे कॉल करें, क्योंकि कॉल हर जगह पर हो गई, क्योंकि हमने जगह लिखवा दी थी कि ये तो जा सकते हैं। तो उन्होंने आगे से 1 पे कॉल किया था, सचिव साहब ने उनको बताया कर लिया था। ठीक है, फिर वो उसको अरेस्ट कर लिया। फिर इधर से पंजाब पुलिस ने उनको इधर से लेके आया इधर, तो वो निस्तर थाने में इस टाइम बैठा। आपका तो यार मार दिया, आप बता रहे छोटा भाई मैं कहता हूँ मेरा तो भाई मैंने तो हमारा जिगर का टुकड़ा मार दिया यार। 2 बहनों का भाई था बेचारा अकेला। एक जो भाई है वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, एक उसके कत्ल में थाने हैं, अब 2 बहनें रह गई हैं। 2 बहनें रह गई। बहरहाल नाज़रीन, ये वो सीरी हैं जहाँ से वो फरार हुआ। ये छोटा सा घर है, 2 मरले का मकान है। बता रहे हैं कि बच्चे के नाम तो नहीं भी करवाया था, लेकिन उसको ये था कि अगर 2 भाई होंगे तो ये 2 में बटेगा, तो अगर एक भाई ना हो तो फिर ज़रा एक में ये बटेगा। क्या मामला है, बच्चे की वालदा और बहनों से भी बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये जगह दिखा दूँ जहाँ पे प्लाट में उसने जूते फेंके थे। ये देखें, ये घर है जहाँ पे मर्डर हुआ, इस छत पे मर्डर हुआ। उसने जूते फेंके यहाँ इस छत पे, और इस छत से फिर आगे जूते फेंके यहाँ पे। ये बाकायदा तौर पे प्लॉट है जहाँ पे गंदबला पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उस बंदे का प्लान ये था कि वो पहले लाश लेके साथ वाले घर आता और वहाँ से लाश फेंकता यहाँ पे। अब वो तोड़े में थी, तोड़े में पता भी नहीं लगना था कि गंद फेंका या क्या फेंका है। ये देखें, यहाँ से उसने लाश फेंकनी थी नीचे, और यहाँ से फिर उसने आगे जो ये अलाइशें उठाते हैं, जानवरों के गंदबला उठाते हैं और आंदरे उठाते हैं, उसने वहाँ पे वो लाश जो है उसको उठवा देनी थी। ये देखें, जूता पड़ा हुआ है अभी भी। हाँ जी, एक जूता ना इधर पड़ा हुआ था, और एक जूता आपको मैं बताता हूँ, एक जूता तकरीबन इस जगह पे पड़ा हुआ। अच्छा, एक जूता यहाँ पे पड़ा हुआ था। हट के दोनों जगह पर जूते पड़े। अच्छा, उसका क्या ख्याल था? उसने लाश यहाँ से फेंक के निकालनी थी, क्या करना? इधर से फेंक के
चाहे वो इधर से टपा के ले जाता, चाहे वो इधर से टपा के ये साथ वाला प्लाट है एक और जिधर अलाइशे वगैरह फेंकते हैं उधर फेंक देता वो चाहे। तो हमें कुछ नहीं पता चलना था, उधर जाके भी देखे ऊपर जैसी स्मेल आ रही है, सही। तो स्मेल से पता ही चलना था। वो उसी टाइम किस आती चीज़ की है, स्मेल आ रही लाइश आती है, लाइशें उसी टाइम ले जाते हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहबा का हाँ उन्होंने कहा कि गन नहीं उन्होंने होने। कहा था उसी टाइम गन को इकट्ठा नहीं होने देना, तो वो उसी टाइम चले आए। अच्छा, उसको ये मौका नहीं मिल सका, मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो लाश- मौका इस वजह से नहीं मिला। हम पूरी रात जिस दिन वो गायब हुआ है ना, पूरी रात हमारा पूरा खानदान इकट्ठा हो गया, हम गली में से 1 मिनट नहीं हिले। मतलब जिस टाइम वो बच्चा छोटा गायब हुआ है। हाँ जी, हम 1 मिनट नहीं हिले। चंद लोग जो उनसे आते हैं, लड़के जो उनसे आते हैं, वो हमने छत पे भेज दिए थे, यार आप छत पे जाके बैठ जाओ, ठंडी हवा है, ठीक है, सुकून हो जाएगा। उसको बस मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला उसको। अगर 2, 4, 5 मिनट का भी मौका मिल जाता, या हम सारे घर के अंदर गली के चले जाते, तो उसको मौका उसने मिल लाश जाता, यहाँ से तो फेंकनी थी। हमारे प्रूफ खत्म हो जाना था, यानी कि उसने सब कुछ ले जाना था, उसने हमारे में रह के उसने अगला टारगेट भी करना। सही, मतलब कि उसने अगला टारगेट उसको मौका नहीं मिल सका। जी बिल्कुल। वो चक्कर तो ऊपर नीचे लगा रहा होगा कि कैसे ही 5 या मैं 10 कह मिनट रहा हूँ, मिले। वो चक्कर ऐसे एकदम ना हमारे में बैठा उठ के ऊपर चले आता था, हमें फिर भी समझ नहीं आई, नीचे आता था, हमें फिर भी समझ नहीं आई। वो मजबूर करके कर रहा था। हाँ जी, मेरी बात में यही हरकतें करा, लेकिन हमारे कोई समझ में नहीं आया था, क्योंकि हमें लग ही नहीं रहा था वो हमारे में आज का नहीं रह रहा था, बड़ी देर का। हमें क्या पता वो ऐसा कर जाएगा हमारे साथ, ठीक है। कुछ इसका ऐसा वैसा पता नहीं था, लेकिन वो हमारे में रह के ना, अगर ये लाश बाहर चले जाती, तो फिर डेड तो बॉडी बाहर चले जाती है, तो खत्म हो जाता। उसने हमारे में रह के न्यू टारगेट भी करना। 2 दिन नाजरीन लाश ऊपर पड़ी रही, और ये वो प्लॉट है जहाँ पे उसने लाश को फेंकना था, और यहाँ से फिर लाश को उसने मूव करना था एक ऐसे प्लॉट में जहाँ पे जानवरों की अलाइशें पड़ी हुई थी। वहाँ से गाड़ी ने आके तमाम अलाइशों के साथ वो लाश भी ले जानी थी, और इनको कभी भी अपने बच्चे का सुराग नहीं मिल पाना था। लेकिन उसकी बदकिस्मती कह लें, या आपको पता है कि जुर्म जो है छुपा नहीं रहता। ख़ास तौर पे 302 का जो मुकदमा है, या जो 302 का जुर्म है, ये नहीं छुपा रहता। उसको मौका ही नहीं मिल सका कि वो लाश यहाँ से फेंकता और उसके बाद लाश गायब कर देता। वो लाश घर में रख के बैठा रहा, अपने भाई की लाश, और सारों के साथ ड्रामा करता रहा कि हाँ ढूंढ रहे हैं, मैंने यहाँ देख लिया, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, और उसी दौरान वो पकड़ा गया। यहाँ पे नाज़रीन एक और इनके कज़न मौजूद हैं, इनसे भी हालात वाक़या जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या बता रहे थे, क्या मामलात हैं, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है? पुलिस ताउन ठीक कर रही है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ताउन ठीक भी करी उन्होंने, वो उधर से उन्होंने उसको वो किया, पकड़ा उसको, यानी कि जाके कुछ आप जाके पकड़ा। तो दैन हमें फ़ोन आ रहे थे कि हमारे लवाजमात दिए हमें, तो हमें पुलिस पैसे मांग रही है। पुलिस पैसे मांग रही थी। पुलिस कितने? 38,000 मांग रही थी कि हमारा फ्यूल लगा है, और पेट्रोल का। अच्छा। तो हमने कहा सर ये तो गवर्नमेंट करती है, ये तो गवर्नमेंट ने आपको लमसम आपको दिए होते हैं, TLA 38,000 रुपये मांग रहे हैं आपसे? 38,000 रुपये वो, और एक 25,000 रुपये के साइन करवाने के वो लग, यानी कि किस चीज़ के साइन करा? एक पेपर था। तो दैन आपकी ये तो 70,000 मांगे। 70,000 में मांग रहे हैं। 36-70 के राउंड अबाउट वो पैसे मांग रहे थे। तो हमने कहा सर अच्छा आप ऐसे कर रहे थे, फिर हम अपने बड़ों से कहते हैं अब हमें फ़ोन करवाओगे किसी बड़े का? डेफिनेटली हमें तो करवाना। पुलिस पैसे क्यों मांग रही है? ये जो आपका वो मर्डर पकड़ने के, मर्डर पकड़ने का आपको आपकी लाश हम ले आए हैं, तो ये वो आपको यानी कि कातिल ले आए हैं इधर, हम आपको बरामद कर दिया। तो तनख्वाह नहीं लेते? तो मैं सर हमने कहा आप उनसे तनख्वाह नहीं लेते, आप उनसे नहीं, हमारे बच्चे हम अपने पल्ले से होते। हमने कहा सर आपको TLA वो देते हैं। कैसे मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, खबीस कहूँ या क्या कहूँ, हरामखोर कहूँ? हर कि चीज़ आप एक तनख्वाह पे काम करते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप जो भी काम करते हैं उसकी तनख्वाह मिलती है। दूसरा, इस घर में मर्डर हुआ है, 2 बच्चे हैं उस घर के, एक ने मर्डर कर दिया है, वो आपकी हिरासत में है, दूसरे का मर्डर हो गया है, और उस घर से आप 70,000 रुपये मांग रहे हैं कि हम आपका मुलजिम पकड़ के लाए हैं, हमने आपको लाश बरामद करके दी है। लाश वो जो उनके घर से निकल आई है। वो खुदा का खौफ करें, जिस घर का मर्डर हुआ है, आप लोग उस घर का पानी पीना पसंद नहीं करते, आप 70,000 रुपये मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है आपसे 70,000 रुपये? जिस इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, क्या नाम है उसका? रज़ाक साहब, खुदा का नाम है, वो कोई मांग शर्म रहे थे। करें आप। तो हम उठ के सीट से स्टैंड अप हो गए हैं, तो कहते रुको क्या हुआ है, आप गरीब हो? सर डेफिनेटली हम गरीब हैं, तो हम आपके पास हम नहीं दे सकते। 2-4 हज़ार हो तो हम कहीं से भी जैसे भी क्यों दे यार? सर वही ना, डेफिनेटली ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि गवर्नमेंट उनको लवाजमात दे रही है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। रज़ाक साहब, वो खुदा का खौफ करें, कुछ शर्म कर लें यार। आप कोई एहसान किया, आपकी ड्यूटी है यार, आपको सारा साल आपको तनख्वाह नहीं मिलती। इसी चीज़ की तनख्वाह मिलती है कि आपने लोगों के मसाइल हल करवाने हैं, लोगों के मुलजिम पकड़ने हैं। मुलजिम पकड़ने का आप 70,000 उस घर से ले रहे हैं जिनका एक बच्चा मर गया और दूसरा बच्चा उसी मर्डर के केस में अंदर है। कहते ये मैं नहीं करूँगा, हमें कहते कि सर ये मैं नहीं करूँगा, इतने पैसे नहीं मैं दे सकता। क्या कह रही हैं आप? इधर आ जाए। हाँ जी, आ जाए करीब आ जाए। वो कहते हैं हमने कहा सर हम गरीब हैं ऐसे। तो कहता चलो ठीक है, कहता इधर बैठो, जाना चुना नहीं। ये अपने मुहर्रर को कहते हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, साइन वालदा ना। मैं तो उसकी खाला हूँ, मेरा तो अपना बच्चा था,
मेरे बच्चे ये मेरे बच्चे हैं। अरे अल्लाह, अब कैसे उसको ढूंढे? अब जिसके पास जा रहे हैं वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, हम कहाँ से पैसे देंगे? ये 2 मरले का घर है, इनको बोलो पैसे ले, ये घर ले लो और उसको बस मरवा दो, उसको नहीं हम देख सकते। वो कह के गया था मैं पहाड़ों में छुप जाऊँगा। पकड़ने से पहले सुबह सारी टाइम उसने मेरे से बात की है। अच्छा, जिसने कत्ल किया उसने आपको फोन किया? नहीं नहीं, ऑन द स्पॉट साथ बैठा। सब पास बैठा है। मैंने कहा अली, हमें तेरे पे शक है। कहता अगर मेरे पे शक होता तो मैं इधर बैठा होता, मैं तो कत्ल करके पहाड़ों में छुप जाता, मुझे ढूंढ के दिखाते। ये उस टाइम लाश नहीं बरामद हुई थी? नहीं, जब लाश नहीं बरामद हुई। अच्छा, जब उसने ये लफ्ज़ कहा है, देखो जाके वो छुप गया पहाड़ों में, अगर वो वहाँ पे चला गया, हम उसके चाचू को ना फ़ोन करते, वो चाचू साथ मिला हुआ था, उस चाचू ने उसको गैप कर देना था, लेकिन हमने उस चाचू को तड़ियाँ लगा दी थी। अली ऐसे करके चला गया है और उसको तू रखेगा तो तू खुद फंसेगा। उसके चाचू ने अपने फंसने से की वजह से उसे करवाया। नहीं तो पुलिस वाले क्यों पैसे मांग रहे हैं आप? पता नहीं क्यों मांग रहे हैं, कह रहे हैं केस तब पड़ेगा आगे। अब आगे हमें कुछ समझ आ रही, हमारा बच्चा भी चला गया और इस अज़ियत में गया है। हम लोगों ने उसकी वीडियो देखी है, हम लोगों ने उसकी वीडियो देखी है। बेचारे की आंखें फूली हुई हैं। अल्लाह, हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी। हमारा बच्चा हम कैसे भूलेंगे उसको? कैसे इसको मरवा के फांसी दिलवा के हमने देना है? हम इसके ऊपर तेज़ाब डालेंगे। सुना है उसने तेज़ाब भी इसके ऊपर डाला है, मरवा के उसने तेज़ाब भी डाला है। हम उसको कभी छोड़ेंगे जब तक वो खुद नहीं मरेगा। बच्चे की क्या हालत थी? आपने डेड बॉडी देखी? नहीं देखी, हमें नहीं किसी ने दिखाई। माँ लास्ट टाइम भी अपना फेस नहीं दे सकी। नहीं कैसी देखी। माँ है, देखो जो नहीं लास्ट टाइम देखी। अपने बच्चे की माँ बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। वो साथ ही लेटा, पता नहीं किस इशारे से उसे लेके गया। वो उसकी माँ था, बड़ा इतना प्यार उसने डाला हुआ था उस बच्चे में। वो इस तरह इसलिए मार के गया है कि माँ के साथ उसकी बड़ी दुश्मनी थी, अंदर से दुश्मनी थी, ऊपर से मार मूर के आके खाना बना के माँ ने 2 रोटियां बना के दी हैं, वो खा के उस तेरा कैसे हिम्मत है, जो कैसे हौसला तो मिला। आपने उसको 2 जूते नहीं लगाए जब उसका हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। हमें तो पता उसने पता करवा ये मेरे बच्चों के सर मेरे साथ 8 घंटे वो जाता रहा है, मेरे साथ सारे पार्क, सारे स्विमिंग पूल मेरे साथ देखता रहा। मुझे कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मैंने उसे नान टिक्की खिलाई, 7 कोक पिलाई। देन उसके बाद जनरल अस्पताल गए, जनरल उसने मेरे से ढूंढता रहा, मेरे साथ ढूंढता रहा होने पे मेरे साथ। कोई ऐसी बात तो नहीं की? कोई ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा यार अली तुझे क्या हो गया? कहता है यार मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, मुझे ना शिंगनाई पुल चूंगी अमर सुदू के पीछे लस्सी वाला था, उससे मैंने उसको लस्सी भी पिलाई। मैंने खुद भी मैंने कहा यार मैं ऐसे ही आ गया, मुझे अंकल ले आए हैं, तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, चल मैं भी कर लेता हूँ। उसके बाद रात को मेरे साथ गया है वो, मुझे कहता है यार चलाओ, मुझे अब फिर भूख लग रही, मेरे साथ इधर से टिक्के नान को आप खिलाएं। तो मुझे क्या पता था कातिल मेरे पीछे बैठा हुआ है, अगर पता होता तो डेफिनेटली हम उसे अरेस्ट। आप 24 घंटे कातिल को लेके फिरते रहे? साथ साथ फिरते रहे। वो उसने बच्चों को फील नहीं रात को करवाया। कब्रिस्तान लेके गया है, बच्चों को कब्रिस्तान लेके गया है कि ये देख लो इधर कब्रिस्तान में भी वो तो हमें रास्ते बताता रहा, हमें नहीं समझ आई। वो सारे रास्ते हमें दिखाता रहा कि इसने हसीब ने इधर भी आना है, कब्रिस्तान में भी हसीब ने आना है। वो हमें हर रास्ता दिखाता रहा, लेकिन हमें समझ नहीं आई उसके रास्तों की, वो हमें किस नज़र से रास्ता। ये कैसा जानवर आप लोगों ने घर रखा हुआ था? अल्लाह जाने कैसा दरिंदा हमारे घर आ गया, हमें कुछ समझ नहीं आई ये कैसा दरिंदा आ गया। अब ये रज़ाक साहब 70,000 क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह जाने। रज़ाक साहब जो है उनका मुतालबा ये है कि मैंने इनको कशाफ से लेके आया हूँ। हालांकि ये जो जिम्मेदारी है डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट की, जो मुलजिम लेके आना, ठीक है, ये काम थोड़ी है जी नाम है डबल सवारी कर रहे हैं, रोक लो बंदे को, तंग करो वाम को। बेसिकली काम पुलिस का ये है कि वो जाके मुलजिम अरेस्ट करे, उनकी ड्यूटी ये है। रज़ाक साहब जो है कि नाम है सब इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन का, थाना नश्तर में लगे हुए हैं, जो वो कहते हैं जी मैं उसको लेके आया, मुझे पैसे दें आप, ठीक है, मेरे पैसे लगे हैं। गरीब फैमिली है, 2 मरले के पीछे बड़े बेटे ने छोटा बेटा मार दिया, 70,000 आपको कहाँ से देगा यार? 2 मरले मकान के पीछे बड़े बेटे ने छोटा बेटा मार दिया, आप उनके घर से 70,000 रुपये मांग रहे हैं, वो कहाँ से देंगे यार? वो कह रही है फिर हम मकान भेज देते हैं, मकान आ गए। ले ले हमारा, ले ले मकान, जिसने पैसे लेने, हमारा काम पैसों से अगर होता है तो कर दे। हमें वो अली नहीं बचना चाहिए, हमें नहीं अली बचना चाहिए। हमारा मकान ले ले, हम मकान देते हैं, हम अपनी बहन को ले जाएंगे, कहीं सड़क पे बैठा देंगे, हम अपनी बहन को। सब लोग रज़ाक साहब को शर्म करें यार, हम अपनी इस तरह तो गिद्ध नहीं करते। वो आप लाशों को नोच रहे हैं यार। अपनी बच्चियां लेके सड़क पे बैठ जाएगी, वो अपनी बच्चियां लेके हम उसको सड़क पे बैठा देंगे। ये मकान ले बहन की आपकी हालत कैसी है? वो तो मरने वाली है, वो तो पहले ही मरी हुई थी। जिस दिन से इसके घर आ गया ना, वो मुझे जा के मेरा ये घर पास ही है, वो रोजाना मेरे घर जाती थी, मेरा कुछ कर लो, मुझे खतरा है, मेरा कुछ कर लो। मैंने कहा हम कहाँ लेके जाए, इतनी महंगाई में अपने नहीं पूरे हो रहे। अभी कैसी हालत आपकी बहन की? कैसी होगी, माँ की कैसी हालत होती है?
एक माँ की कैसी हालत होती है, जैसे मुझे देख लो, मैं तो खाला हूँ, मेरा क्या हाल है, माँ का क्या होगा। वाला से भी बातचीत उसका करते तो हैं। आखिरी सहारा था, उसका तो कोई सहारा भी नहीं है, बाप भी काम करने वाला नहीं है, फैक्ट्री वाले उसे भेज देते हैं, अब जा बाबा घर जाके आराम कर, तेरी उम्र की तेरी आराम करने की उम्र है, वो कैसे अब बच्चियों को देगा। उसका तो आखिरी सहारा भी था, उसका तो आखिरी सहारा भी उसने छीन लिया जालिम ने। खुद तो सहारा बनना नहीं चाहता था। मैंने अपने बच्चों की तरह, मेरे घर जाता था, अपने बच्चों को बाद में देती, पहले उसको देती थी कि मार खा, हमें नहीं पता हम जहर सांप को पाल रहे हैं, हमें ये नहीं समझ आई। बहरहाल रज़ाक साहब, एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता, खुदा का खौफ करें और शर्म करें। आप दिन आपका कैसा गुजरा, आपको तो पता ही नहीं होगा कि क़यामत आपका इंतजार कर रही है। ईद के दिन हमारे साथ गया नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ के आकर वो अंदर बेड पे बैठा रहा। फिर मैंने उसको 11 बजे फैक्ट्री जाना था, वहाँ से हमें गोश्त मिलता है, हम तो साल में एक दफ़े गोश्त खाते हैं कुर्बानी के बस। तो फैक्ट्री से मुझे गोश्त मिलना था, मैं उसको साथ ले गया कि यार बाइक आप चलाओ। बड़ा बेटा जो कातिल है, हाँ जी, ठीक तो है। आप बाइक चलाओ, वहाँ से ना गोश्त लेके आ जाते हैं। फिर हम लेके आ गए। आपको पता ही नहीं है कि अगले दिन आपका छोटा बेटा मारने वाला है। अभी भी फ्रिज में गोश्त पड़ा है, वो किसी ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। तो मुझे नहीं पता लगता कि ये हमारे साथ क्या आपको कर रहा पता नहीं लगा कोई उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की? है। चांद रात वाले दिन भी आया है, तो वो माँ को कह गया था कि मैं आपको 20,000 रुपया ला दूंगा। हालांकि झूठ बोलता है, हमारे साथ 30-40 हज़ार रुपया उसकी सैलरी है। कभी कहता है 32 है, कभी कहता है 28 है, कभी कहता है वो 5,000 रोटी का काट लेते हैं, कभी जितने 20,000 देता है उसमें से 1,000 हर हफ्ते। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको कोई ऐसी कोई साइंस नहीं नजर आए कि यार ये कोई कत्ल करने वाला है और खासकर अपना फैमिली मेंबर कत्ल कर। आया ना चांद रात को आया, तो मैंने कहा यार तू 20,000 क्या है कि आप 17,000 दे रहे हैं, तो वो सिलाई भी आपके पास थी 4400 रुपया, वो अभी आपने देनी है। वो कहता जी नहीं, सिलाई भी आप लोग दो। मैंने कहा इस तरह तो नहीं गुजारा चलेगा, आप 4 साल बाद मैंने तेरी शादी करनी है, दूसरी बेटी की करनी है, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। अगर आप तुम इस तरह हमारे साथ चलोगे तो मैं क्या करूँगा, ये छोटा बेटा तो। कहीं वो ये चीज़ तो नहीं सवार कर बैठा कि आपने उसको थोड़ा सा डांटा वांटा, तो उसने कहा मैंने ये बताया तो बात ही नहीं है ना, वो तो बच्चे के साथ शुरू से बड़ा प्यार मोहब्बत से लगा हुआ था, वो प्लान में ही था। तो कभी उसने थाने में यही बयान दिया कि मैं माँ के साथ ना, वो बेटे के साथ प्यार करती थी तो मेरे साथ नफरत करती थी। हालांकि माँ उससे इतना प्यार, माँ ने उसको एक सूट बना के दिया, इसके लिए 3 बनाए। अच्छा, कहता है माँ जो है छोटे से ज्यादा प्यार करती थी, तो मैं इसीलिए इस पे गुस्से में था तो कि मैंने कई इसको दफ़ा रास्ते से इसने माँ को मारा भी है, फिर भी वो इससे प्यार कर रही है। कई दफ़ा उस माँ पे उसने हाथ, माँ पे भी हाथ उठाता रहा। मेरे पे भी कई दफ़ा हाथ उठाए, फिर मैं गले लगा ले, तो कई दफ़ा मैंने घर से निकाला, फिर वापस ले आया। और आप पे भी तशद्दुद करता था, हाथ उठाता था, थप्पड़ मारा सारे गली। तो आपने इस तरह का जानवर घर क्यों रखा हुआ था? बस फिर औलाद थी, मैं क्या, उस औलाद ने मेरे साथ जुल्म किया। क्या हुआ, क्या ये ड्रम था? हाँ जी, ये ड्रम था। हाँ जी, ये वाला। तो आपने वो ड्रम देखा? हमने ड्राम नहीं देखा, मतलब कि आपके हमसाये नहीं देखा है वो जो आपका? ईद के दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब लाइट गई है तो मुझे मेरी आंख खुली और मेरी बेटी की आंख खुली। उस वक्त नसीब में नज़र नहीं आया, तो मेरी बेटी ने मोबाइल देखा तो कहती है इस पर जो अभी गेम चल रही है, वो पता नहीं किस तरह बाहर। वो बच्चा सुबह सवेरे सोता ही नहीं था, वो गेम पे लगा रहता था। अच्छा, गेम नीचे चल रही है, वो बच्चे को ऊपर ले आया, हाँ जी। जबरदस्ती लाया होगा। इस तरह भी बुला के ले आया, फिर वो नीचे से दरवाजे बंद करता है, उसने किराएदारों का भी दरवाज़ा बंद कर दिया। ऊपर पता नहीं उसको किस तरह मारा है, कहाँ पे रखा है, ये वो बाद में ना वो 10:15 बजे 10:30 नीचे गया है। तो माँ उसको कहती है कि सीट किधर है, तो कहता मुझे तो नहीं पता। तो उसने वो ट्राउज़र पहना हुआ था, उसको धोना शुरू कर दिया, ऊपर से कमीज़ फेंक दी पुरानी पहन के, हालांकि वो काटन के कपड़े पहनता है। तो वो काटन के कपड़े पहन के ना निकल गया बाहर। 3 और 4 मिनट के वक्फे के दरमियान वापस आ गए। मैंने कहा किधर गया था? कहता मैं बोतल पीने गया था। मैंने कहा नाश्ता, कत्ल करके बोतल पीने गया था। तो फिर लाश उसने यहीं पे इस ड्रम में छुपा दी। हाँ, हमारे जहन में ड्रम के अंदर से बरामद हुई है। अभी उसने थाने में ये बयान दिया कि मैंने लाश तोड़े में डाल के रख दी थी कि कहीं फेंकाऊंगा। तो जब मुझे वक्फा लगा ना, तो मैं फेंक तो नहीं सकता, अब सारे रिश्तेदार आ गए, तो फिर मैंने वक्फा देख के ऊपर आके वो ड्रम में डाली है, ड्रम में फेंक। अच्छा, पहले उसने मार के एक तोड़े में रख दिया, और जब देखा कि ये वो बयान दे रहा है, ड्रम में से बरामद हुई है। ड्रम से स्मेल नहीं आई आपको जो 24 घंटे में? 24 घंटे में उस स्मेल आई नहीं, हालांकि इन्वेस्टिगेशन टीम भी आई है। हम छत के ऊपर चढ़े हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम, ये सारे बिस्तर वगैरह, ये बड़ी तरतीब से चीज़ें पड़ी होती हैं। ये तो सारे पुलिस वालों ने बाहर फेंक फूंक के सारे, मतलब पुलिस वाले भी ढूंढ रहे थे, कहीं पुलिस वाले भी ढूंढ रहे थे, उन्होंने ये कोई स्मेल नहीं आई उस टाइम। नहीं। 24 घंटे बाद आपके किराएदार को शक हुआ कि ड्रम में भी देखना चाहिए। किराएदार को शक हुआ, हमें खुद ही हुआ, क्योंकि वो बच्चे नीचे से, एक बच्ची दूध पिलाने के लिए ऊपर आई, तो वो दरवाजे में बैठी थी, तो उसको कहने कहा अली मुझे स्मेल आ रही है। उससे पहले उसने जो वो ऊपर ही रहता होगा क्योंकि उसको पता था मैं लाश यहाँ पे रखी हुई है। बार बार ऊपर नीचे आता था, बार बार ऊपर नीचे आता था। अच्छा, तो उसकी मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी उसको बार बार फ़ोन कर रही थी कि अली असगर आपने अगर कोई कदम उठाया ऐसा कि बच्चे को कहीं मारा है, उसका सर फट गया, तो डर से घर नहीं लेके आ रहे, या उसकी टांग तोड़ दिया या बाजू तोड़ दिया, तो पापा को बता दो।
पापा उसको उठा के ले आता है, बच्चे का नुकसान हो जाए, कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, और फिर बच्ची आई, उसने सामने देखा कि ड्रम पड़ा है और स्मेल आ रही है हल्की हल्की। जूतियाँ भी उसने प्लाट में फेंक दी। जब जूतियाँ प्लाट से हमें मिली, ये साथ वाले प्लाट में, हाँ जी, वो प्लाट में भी चलते हैं। मेरे ख्याल में छत पे जूतियाँ फेंकी हैं, छत पे जूतियाँ फेंकी और मैंने मोहल्लेदारों औरतों को इकट्ठा किया कि आप ज़रा छत के ऊपर चढ़े, क्योंकि हमें प्लाट से जूतियाँ मिल गई थी। तो छत के ऊपर जाएँ, इनके छत वगैरह चेक करके सबसे दौड़ के उनके आगे ऊपर आ गए कि मैं खुद चेक करता हूँ, मैं खुद चेक करता हूँ। उधर भी दौड़ के खुद आगे खुद चेक करता रहा। ये जब उसने कर लिया, बता दिया हमें कि मैं दौड़ गया था ना, जब मैं ही कातिल हूँ, पता लग गया हमें। तो फिर एक बच्चे ने हमें बताया कि हम छत पे गए तो जूतियाँ हमारी छत पे पड़ी थी, तो हमने अपनी जान बचाने के लिए वो जूतियाँ उठा के प्लाट में फेंक दी। अच्छा, आपने जब वो यहाँ से भाग गया, लाश मिल गई, भाग गया, हाँ जी। आपने फोन किया कि कितने गए हैं, कार वापस आ? तो हमने तो अपनी जान पड़ गई। उस पहले सुबह जो बोतल का बहाना बना के गया कि मैं बोतल पी के हूँ, उस वक्त उसका मोबाइल घर रह गया था। अच्छा, वो मोबाइल लेने आया होगा, फिर उसने कहा होगा कि मैं लाश लेके निकलूं वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। फिर खाना खाया, फिर वो बैठ गया कि मैं इसको कहीं ना कहीं करूँ। फिर सारा दिन हमारे साथ तलाश करता रहा। अभी कितनी इस स्मेल में किस तरह गुजारा कर रहे हैं? यहाँ पे तो खड़ा होना तो महाल है। स्मेल कुछ भी नहीं है, स्मेल तो वो थी जब हमने इसको निकाला है, पूरे मोहल्ले में जो हालत थी हमारी। क्या हालत थी बच्चे की जब आपने वो वीडियो बच्चे देखी की है? वीडियो मैं देख भी नहीं सका। मेरा बच्चे का पहचान सिर्फ वो जो ट्राउजर उसने पहना हुआ है उसकी वजह से हमने पहचान। क्या बॉडी फूल गई भी थी बहुत ज्यादा? पार्टी फुट वो 6 फुट का बॉक्स बना है, उसमें डाला हमने, यार 3-4 फुट का बच्चा है, बिल्कुल स्मार्ट है। आप तो तदफीन करते हुए गुस्ल भी नहीं दे सके होंगे गुसल पीछे वाला उन्होंने दिया है, क्योंकि वो स्मेल आ रही होगी बॉडी, उन्होंने क्योंकि गुसल दे खराब के हो गई। भेजा और पैक करके भेजा। अभी ये खून वाली ये जो पड़ी हुई है, ये टाकियाँ और ये जो रोई हैं, ये वो पुलिस वाले उठा के नहीं गए? बस उन्होंने चेक तो करके जब ट्रांजिट किया, जो भी कुछ करना था उन्होंने वो करके चले तो गए। आपको तो इनको देख के आपका तो कलेजा मुंह में आ जाता ये होगा। बेचारे किराएदार भी डर के मारे, उनको भूमियाँ आ रही हैं, वो उधर सो नहीं रहे बेचारे। कभी किसी रिश्तेदार के घर सो रहे हैं, कभी किसी के घर सो रहे हैं। अभी हमने वकील से मशवरा किया तो वो कहता है इसको उसको उठा के ले जाए, वो जिसके पास केस है उसको उठा के ले जाए। इसको कहाँ पे आपसे गलती होगी कि आपके अपने बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया? क्या लगता है? बस मेरी परवरिश में कोई गलती होगी, क्योंकि जब इसकी माँ फौत होगी तो मेरी वालदा उनको गांव में ले गई बच्चों को। तकरीबन वो दोनों बड़े बच्चे को गांव में 3-4 साल से आप मेरे पास है। यहीं पे था? हाँ जी। अच्छा, मारने के बाद माँ से रोटियां पका के खा गया? हाँ, रोटियाँ भी खा के गया वहाँ से। अभी आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे आप? मेरे सामने आने ही मैं मुझे मार देगा, कत्ल कर देगा। आपको ही मार देगा? क्योंकि चांद रात को उसने मुझे कहा कि अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त कर ले, फिर भी मुझे समझ नहीं लगी। जब मैंने कहा कि आपने तो 20 देना था, तुझे 17 दे रहे हो, उसमें भी 4 सिलाई जा रही है, तो तेरा पीछे बच रहा है। कहता अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त तू खुद कर। मतलब कि उसने फैसला कर लिया था कि उसने आपके छोटे बेटे को मार देना है। फैसला उसने कर लिया। नाज़रीन, ये देखें, ये मामलात हैं कि खून किस तरह सफ़ेद हो जाता है कि 22 से 23 साल की उम्र है अपनी उस बच्चे की, अपनी भी उसने ज़िंदगी ख़राब कर दी। अली असगर नाम है उसका, और अपना छोटा भाई उसने जान से मार दिया ईद के दिन। और उसका प्लान ये था कि जैसे ये गाय भैंसों की आंदरें और इस तरह की चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं और वो सफाई मुहिम चल रही है, वो आके अलाइशें वगैरह उठाते हैं, तो इसका ख्याल था कि मैं इसी तरह जब वो अलाइशें वगैरह उठा रहे हैं, मैं किसी तरीके उसमें फेंक दूंगा, वहाँ से वो अलाइशों में चला जाएगा बस। तो मैं हमेशा के लिए यहाँ पे माँ बाप होते रहेंगे, तो मैं हमेशा के लिए इधर ही रहूँगा बस। उसका ये ख्याल था कि अलाइशों में जिस तरह ये बाहर आंदरें वगैरह पड़ी होती हैं, ये उसने खुद बताया आपको? अंदाज़ा बता रहा है कि जब उसने बोरी में पैक किस लिए किया है। ठीक है, कि वो आएंगे, वो उठा के ले जाएंगे, वो कहेंगे किसी जानवर का बस वो गान प्लाट तक पहुँच नहीं सका। प्लाट तक पहुंच नहीं सका। ये ड्रम है जी, ये ड्रम सामने पड़ा हुआ था रूम के अंदर, और वो शख्स यहाँ पे 2 दिन बाकायदा तौर पे एक्टिंग करता रहा। किसी ने भी ऊपर आना से कहना हाँ मैं खुद देखता हूँ। जिस टाइम ये ड्रम बरामद भी हुआ है तो वो खुद सबसे पहले जाके ड्रम खोल के कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। घर वालों ने कहा स्मेल आ रही है, पीछे उठो देखते हैं। और जैसे ही घर वाले वो देखने के लिए आगे बढ़े तो उसने दौड़ लगा दी। उसने कहा मैं पकड़ा गया हूँ। उसका ये ख्याल था कि ईद का दिन है, बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे अलाइशें उठाने आती हैं, तोड़े में एक और लाश रख दूंगा तो वो अलाइशें समझ के उठा लेंगे, वो जानवरों का गंद बला समझ के उठा लेंगे और किसी को पता भी नहीं लग पाएगा। ये मामला है। कत्ल करने के बाद उस बच्चे की वालदा से बाकायदा तौर पे 3 पराठे खा के गया। बच्चे की वालदा से बातचीत करते हैं, जाहिर बात है दुख की घड़ी है, और साथ उस प्लाट में भी चलते हैं जहाँ पे उसने जूते फेंक दिए। बता रहे हैं कि जूते उसने साथ वाले घर में फेंके थे, घर वाले परेशान हो गए कि बच्चा मिल नहीं रहा, तो उन्होंने जूते प्लॉट में फेंक दिए। ऐसे ही है जी? हाँ जी, ये बता रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा इस तरह मर्डर होता है सब परेशान हो जाते हैं कि यार किसी हमारे पे ना। इतना परेशान, हालांकि बहुत अच्छा बच्चा है। इसको मैं जैसे भी बुलाऊं, रात को 1 बजे बुलाऊं, 2 बजे बुलाऊं, ये बेचारा हर वक्त मेरे खिदमत में लगा रहता है। बहुत अच्छा बच्चा है जी नाज़रीन, हमारे साथ उस बच्चे की वालदा और बहनें मौजूद हैं।
और इस वक्त बड़े परेशान हैं। एक जो है क़यामत की घड़ी है इनके घर पर कि इनके छोटे बेटे को इन्हीं के बड़े बेटे ने कत्ल कर दिया और लाश को तकरीबन 2 दिन तक ऊपर उसने रखा। उसका ख्याल ये था कि किसी तरह मैं इसको किसी प्लॉट में शिफ्ट करूं जहां पे जो ये गाड़ी अलाइशें इकट्ठी करने आती है वो उसको ले जाए और ताकि बच्चा मिल ही ना सके। उस बच्चे की वालदा से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, बहरहाल मुश्किल घड़ी है, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बताइएगा क्या हुआ, क्या आपको क्यों पता नहीं लग सका? पता नहीं, मैं सोई हुई थी, मेरे पास से उठा के ले गई, ये भी नहीं मुझे पता। उसने या आवाज़ दी होगी उसको कि आओ, ऊपर ले गया। ऊपर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं। मैं उठी हूँ, मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं, आटा वगैरह मिला, खाना बनाने लगी हूँ। बना के ये ऊपर से नीचे, उतनी देर में ऊपर से ना नीचे आ गई। इसने गंदे कपड़े पहने, मैंने कहा इसने तो गंदे कपड़े कभी पहने नहीं, आज क्यों पहने हैं इसने कपड़े। तो वो कमीज इसने जल्दी से उतार दिया कि मुझे पता ना चले। और ये ना अंदर वाशरूम में चला गया, वाशरूम में जाके अपना रोज़ा जो पहना हुआ था वो धोया, धो के तो वो बाहर नहा के ना तो कपड़े वाइट कलर के कपड़े पहन के कॉटन के तो बाहर चला गया। तो मैं इसके पापा को बताया, मैंने कहा इसमें नाश्ता करना था, अभी कभी बाहर निकल गया। तो कह रहे अभी आ जाएगा। मैं कहा चलो मैं उतनी देर में आपको बना देती। मैं अभी दवा रखा ही है तो वो ऊपर से गया। कह रहे किधर गए? कह रहे मैं बोतल पीने गया था। तो बोतल उसका ये वो भाग जा गया था, लेकिन वो उसका मोबाइल घर रह गया था, वो अपना मोबाइल लेने आया था। उसके बाद मैंने नाश्ता दिया। नहीं, फिर वो 24 घंटे था बच्चा ढूंढता भी रहा। हाँ जी, फिर वो नाश्ता किया उसने, नाश्ता करके नमाज़ पढ़ने। मतलब आप अपने बेटे के कातिल को ही नाश्ता करवा रही हैं? हाँ जी। और वो स्कूल से बैठ कर स्कूल से कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा बेटा किधर गया। मैं सिर्फ इनसे बच्चों से ये पूछा, मैंने कहा हसीब की तरह, कह वो उधर आतिफ की तरफ क्या होगा। मैंने कहा इतनी देर तो वो कभी रहता ही नहीं। मैं खुद गई, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बाजी हसीब को भेज, उसे को आके नाश्ता कर। कह रही बाजी वो तो इधर नहीं आया। मैंने कहा वो तो कहीं जाता ही नहीं है, मुझे ये इसी गली में रहता है, इसी गली में रहता है। तो इसके पापा नमाज पढ़ने जा रहे थे। मैंने कहा आप उसको हसीब को देखना, देख लिया, सारे ढूंढ लिया, कहीं नहीं पता चला। वो भी साथ ही ढूंढता रहा कि मैं देखूं, देखता रहा। पानी जो साथ थे उनको कहता रहा मुझे बड़ा ही प्यास लग रही, मुझे भूख लग रही। अभी मेरे से खाना नाश्ता करके गया, फिर कहता मुझे बड़ी भूख लग रही, मुझे खाना खिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, बोतल पिलाओ, ये करो वो करो। सारा दिन इसी तरह करते करते उस लड़के ने बताया। हमें उसने कुछ भी नहीं बताया कि मैंने उसको मार दिया या नहीं मार। उसने खाली पेट पानी के बगैर मेरे बेटे को मार दिया। खुद रोटी खा के किसको रोटी भी नहीं दी। आखिरी आपकी कब मुलाकात हुई हसीब से? ईद की रात तक। सुबह जब उनके नीचे आया तो मैंने उसको कहा से नमाज पढ़ ली, बस यही उसकी मेरी मुलाकात। उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा कि आप आखिरी बार मिले? मुझे नहीं पता लगा। आपको फिर कब पता लगा कि ये हसीब बेचारा जो है वो? मुझे ईद के जब अगले दिन पता चला। नहीं, वो तो घूम गया ना। आपको ये कब पता लगा कि इसने मार दिया होगा? वो तो जब ईद के तीसरे दिन पता चला। ऊपर जब वो बरामद हुई है लाश, हाँ तब पता चला। क्या कैफियत थी? आपके लिए क़यामत हो? मेरी तो उसने कमर तोड़ के मेरा घर बर्बाद कर दिया। आखिरी सहारा उसने मेरा छीन लिया। आपने आखिरी बार एक बार हसीब को देखा है? मुझे नहीं दिखाया इन्होंने, नहीं दिखाया, किसी ने भी नहीं। तो आपको इस पे शक नहीं हुआ कि ये आपके बेटे पे नजर रख के बैठा हुआ है? मुझे नहीं शक था। मेरे साथ ये कभी ना, इसके पापा कहते थे सही है, मैं कहती थी कि नहीं ये मेरे साथ नहीं सही है। इसको यही आप ये सोच सकती थी आपका बेटा ही मार देगा? नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था। इसका मास्टरमाइंड ये था कि ये दूसरी मेरी माँ है, बस तुझे तकलीफ देनी है तो मुझे दे, इसको तो ना मार। ईद के दिन बेचारा पता नहीं क्या क्या उसके ख्वाहिशात होंगी। इतना माशाल्लाह उसने सूर नया सिला, इतना प्यारा लगा, मुझे नहीं पता, मैं उसकी नजर ही उतार दूं। ईद के चांद रात को ईद के दूसरे दिन का सूट ले आए, वो पहनना नसीब ही नहीं हुआ उसको। वो वैसे बेचारा ऊपर ड्रम में पड़ा रहा ड्रम में। और आप सारी दुनिया ढूंढ रहे हो। सारी दुनिया ढूंढ रही है। तो आपको भी मारता था? मैंने जब आता था मैं मारता था, पहले मारा, फिर मैं चले गई अपने भाई के घर। 3 माह वहाँ पे रह के आई हूँ मैं। तो इसके पापा ने कहा मैंने इसको घर से बाहर निकाल दिया, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अगर आपने निकाल दिया तो फिर मैं आ जाती हूँ, अगर वो इधर है तो फिर मैंने नहीं आना, क्योंकि मेरे से रोज़ रोज़ मार नहीं खाई जाती। तो फिर मैं
आ गई हूँ मैं, फिर तकरीबन ये साल नहीं आया इस घर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाप ने कहा कि आजा, आके माफ़ी मुफ़ी मांग ले, ये तुम्हें माफ़ कर देंगे, तो फिर तो रहना शुरू कर दें यहाँ पे। फिर इसी तरह वो उसने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। पहले मैं नहीं बुलाती थी, फिर उसने आके माफ़ी मांग ली कि मेरे से गलती हो गई, अब नहीं मैं करूँगा। तो फिर आहिस्ता मैं शादी पे गई हुई थी, मेरे भांजे की शादी थी, शादी पे गई थी, मेरे पीछे से घर से बुला लिया। फिर घर वालों साहब ने यही कहा कि चलो बच्चा है, बिन माँ के बच्चा कहाँ पे धक्के खाएगा, तो चलो एक दफ़ा इसको एक मौका हो उसका जाएगा। क्या दुश्मनी क्या थी छोटे भाई से? छोटे भाई से तो कोई दुश्मनी नहीं थी, उससे अच्छा खासा प्यार करता था वो, अच्छा खासा उससे प्यार करता था वो। तो फिर मार क्यों दिया? प्यार करता था। बस वो मेरी दुश्मनी ली है ना, ये मेरी दूसरी माँ है बस जी। अब बयान आया, उसने बयान ये दिया कि ये मेरी दूसरी माँ थी, इस वजह से मैंने इसकी वजह से उसको। बच्चा जब गायब हुआ तो आपको उस पर शक तो नहीं हुआ? शक मुझे नहीं था। जब ये ऊपर वालों ने आकर बताया, उसने कहा बाजी हमारी ऊपर से ना कुंडली किसने लगाई थी? मैंने कहा किस टाइम लगाई थी? कह रही तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक। तब मुझे शक हुआ। मैंने इसके पापा को कहा, मैंने कहा मुझे इसके ऊपर शक हो रहा है। कहते नहीं नहीं हमें तुम्हारा वहम है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं ये काम ये नहीं काम कर सकता, गवाह का काम नहीं कर सकता, उससे गायब करने का काम। जिस टाइम ऊपर बॉडी बरामद हुई है आप तो बेहोश हो गई होंगी, आपको समझ नहीं आई होगी कि मुझे तो पता ही नहीं चला ये क्या हो गया क्या नहीं होगा। मेरे चच्चे के मुझे पता ही नहीं चला, इन्होंने मुझे लटा दिया कि मेरे साथ हो क्या गया। अगर वो आपके सामने भी आ जाए क्या चाहती हैं? उस क्या सजा? मैं कहती हूँ उसे फांसी होनी चाहिए। बात जिस बेदर्दी से उसने मेरे बेटे को मारा है ना, उसी बेदर्दी से उसको फांसी हो बस। पूरे घर में डेड बॉडी की स्मेल भी है, स्मेल भी है। तो आप तो और परेशान होती होंगी कि मेरा बेटे को इसने किस मुझे हालत तो उस दिन की होश ही कोई नहीं, मुझे कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी दुनिया उजाड़ के रख दी इस लड़के ने। अब आपकी 2 बेटियां ही हैं? हाँ जी, सिर्फ 2 बेटियां रह गई अब मेरी। सुना पुलिस वाले पैसे भी मांग रहे हैं? हाँ जी, वो कहते केस आगे चलाने के लिए पैसे, तो क्या पैसे कहाँ से लो? कितने पैसे मांग रहे हैं? अब ये तो पता नहीं मुझे कितने मांग, लेकिन ज़्यादा मांग रहे हैं। अब हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब गरीब मतलब कि आप अपने बेटे के लिए इंसाफ भी नहीं ले पा इंसाफ भी नहीं मैं ले सकती। पैसा होगा तो मैं इंसाफ लूँगी, नहीं पैसा नहीं है तो मुझे इंसाफ कहाँ से मिलेगा? रहे? ये बेटे को दें ज़रा, हमारी बहन को दें। छोटा है सबसे, भाई सबसे छोटा था। छोटे भाई तो बड़े लाडले होते हैं। तो ये क्या किया आपके बड़े भाई ने? करीब कर ले माई। हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं था। ईद के क्या उसके प्लान से कि जाता हुआ कुर्बानी देखने लोगों की? उसकी यही था कि पहले दिन तैयार हुआ है, फिर कहीं भी नहीं गया, घर सोया रहा है। उसने ज़िद की थी कि मामों के घर जाना, मामों के घर जाना, लेकिन मम्मा का दिल ही नहीं मान रहा था। मम्मा कहती नहीं हम कल जाएंगे कल जाएंगे। अगले दिन जाना था और भी सुबह ही। तो वो जो आपके भाई थे, आपको उन पे शक था तो पहले? मैं तो उससे बोलती नहीं थी, वो सबसे ज़्यादा नफरत मेरे से करता था, हद से ज़्यादा करता था। क्यों क्योंकि नफरत? मुझे पता था उसने जब मम्मा को मार के गया था ना, उसके बाद मैं नहीं थी चाहती कि वो हमारे घर पर आए, और मेरी घर में कोई भी नहीं सुनता था। मैंने पापा को भी बोला कि पापा अगर इससे पूछ लो, अगर इसने कुछ भी किया ना बता दे, इसने जो लेना हमसे ले ले, लेकिन हमारा भाई वापस कर दे। पापा ने हमारी नहीं सुनी। गुमा हुआ था। सुबह नमाज़ पढ़ने जब जाने लगे, मैंने उनको कह के भेजा है कि इससे पूछ के आना, हमारे सामने कुछ नहीं बताएगा, आपको बता देगा। इससे पूछ के आना, अगर इसने कुछ किया है तो बता दे, नहीं अगर इसको कुछ चाहिए तो ले ले हमसे जो लेना, पर हमारा भाई वापस कर दे। इसने कहा नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अकेला भाई था आपका? ईद पे मिली आप उससे? ईद की सुबह मेरे बाल कंघी किया उसने सारे। आखिरी आपकी उसकी सारी यादें दूसरी बेटी को भी दें हमारी। देखिए वालदा परेशान है, ज़ाहिरी बात है कि ईद के रोज़ बिल्कुल अभी मासूम बच्चा है 13 साल का। तो बेटा कब पता लगा? वालदा तो बड़ी परेशान होंगी आपकी, तो आप ही हिम्मत है, आपने वालदा का भी सहारा बनना है। तो ये क्या उसने क्यों कर दिया? उसने ज़हनी मरीज था, क्या था? सही था, बस आपकी दुश्मनी में उसने मारा। आपसे भी लड़ता होगा? नहीं मेरे से नहीं लड़ता। वो जो हमें काम करता था हम उसका फ़ोन कर देते। माइक बेटा करीब कर लो। वो जो हमें काम करता था हम उसका हर काम करते थे, हमने उसे अपना भाई समझा था, और उसने हमारे छोटे से भाई को मार दिया। वो ही हमारा एक सहारा था। आपको नहीं मिल पाया कि 24 घंटे आपका भाई घर ही था और आप? नहीं हमने उसको बहुत ढूंढा, मैं नहीं ढूंढा। जिस टाइम लाश बरामद हुई है उस टाइम वो फरार हो गया, फिर भाग गया? उसी टाइम आप लोगों को पता लग गया किसी ने मारा? हाँ जी, पता था मुझे पहले ही था कि इसने कुछ किया है, लेकिन बाप मारने को तैयार नहीं था। उसकी यही मर्जी थी कि मैं इसको ना, उसने जब मारा है ना उसे तोड़े में डाल दिया। उसकी यही मर्जी थी कि इसको मैं बाइट फेंक दूंगा, लाशें वगैरह समझ के तो वो ले जाएंगे
और बाद में फिर घर में रहना, लम्हात होंगे तो फिर मैं घर में फिर मैं दोबारा रहना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बाप ने तो माना नहीं, बाप उसी की साइड लेते थे कि मैं, उसने कहना बाप तो मेरा ही है ना, तो मेरा ही है तो मेरी साइड लेगा, इनको तो वो कुछ समझता ही नहीं है, तो इनकी साइड लेगा और मैं फिर इस घर में रहना शुरू कर दूंगा। फिर इसकी बारी थी, फिर उसने इसको मारना था, क्योंकि इसकी उसके साथ बनती नहीं थी, ये बात डायरेक्ट उसके मुँह पर कर सकती थी, तो नहीं इस तरह ये काम इस तरह नहीं है, इस तरह करना, तो वो इसके साथ बनती नहीं थी, बदतमीजी करता था इसके साथ। अगली बार इसकी थी तो उसने फिर इसी घर में रहना शुरू करना था। क्या ये घर वजह बना? अब पता नहीं है, अगर मुझसे मांगता तो मैं घर दे देती, मैं कहीं और जाकर रहा, एक कमरे में जाकर रहना शुरू करती, मुझे मेरे से बात करता, मैं उसे दे देती, लेकिन मेरे बेटे को ना वो मारता, जिस बेदर्दी से उसने मेरे बेटे को मारा, मेरा बेटा मेरा करके उस लड़के ने ला कर दिया मेरा। आपको उसकी याद आती होगी? मेरे अंदर नहीं जाए जाता, मामा मैंने ये पढ़ना है, मामा मैंने ये पढ़ना है, ये पढ़ूंगा। कल उसकी किताबें मिली, टीचरें आई हुई थी, वो इतना रोई कहती इतना मासूम बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, किस तरह, मैंने कहा अगर रोना होता तो मैं बचा ना लेती अपने बेटे को। मुझे पता ही नहीं लगा किस तरह वो मेरे पास से उठा के ले गया, किस तरह से नहीं लेके गया। बहुत शुक्रिया जितना नाज़रीन, ये फैमिली हमारे साथ मौजूद थी जिनका प्यारा इन्हीं के मतलब कि इनके शोहर की पहली शादी में से वो बेटा था, और उसने ईद के रोज़, ईद के 3 दिन होते हैं, ईद का जो सेकंड डे होता है जिसको टरू कहते हैं, उस दिन अपने छोटे भाई को ऊपर छत पे बुलाया और मर्डर करके उसको एक ड्रम में डाल के ऊपर ही लाश पड़ी रहने दी। उसका प्लान ये था कि किसी तरह इस लाश को, जिस तरह एक गाड़ी आती है लाशें उठाती है, वहाँ तक पहुँचाया जाए, ताकि एक बार ये चले जाएगा तो लाश ढूंढना मुश्किल हो जाएगी, तो कुछ अर्सा इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, लाश बरामद होगी और उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गया, लेकिन बहरहाल पंजाब पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इस पर तो पंजाब पुलिस को शाबाशी देनी बनती है, लेकिन जो 70-80 हज़ार रुपया मांग रहे हैं इस चीज़ का कि हमने आपका मुलजिम पकड़ा है, आपकी लाश बरामद करके दी है, तो खुदा का वास्ता कुछ शर्म करें। IG साहब ये को रज़ाक साहब इन्होंने बताया, इनकी फैमिली ने बताया, मुझे नहीं पता रज़ाक साहब कौन है, ना मैं उनको जानता हूँ ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है। इनकी फैमिली बता रही है जिन घर के मतलब कि 2 बच्चे गए, एक तो मार दिया, दूसरा उसके कत्ल में गया, उस घर से वो 70,000 रुपये मांग रहा है। ये तो वो गिद्धों वाला हाल कर रहे हैं जो लाश नोचते हैं, आप लाशें नोच रहे हैं इनकी, बता रहे हैं कि जाते हैं तो तल कलामी करते हैं, बैठा लेते हैं कि भाई 70,000 रुपये दें, इतना पेट्रोल लगा है, इतने फलाने साइन करवाने हैं, पता नहीं क्या मामला है, किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है। खुदा का वास्ता रज़ाक साहब अगर आप ये प्रोग्राम देखें तो खुदा का वास्ता कुछ शर्म करें, इनके ये इनका नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा यार। 2 मरले के मकान में रहते हैं वो लोग, 2 बेटे थे, दोनों ही फारिग हो गए, तो कुछ शर्म करें। ये मामला थे नाज़रीन, आप अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने यही दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ आए। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि मैं अदालतों के चक्कर लगाती फिरूं, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे पास पैसे कोई नहीं। मरियम नवाज साहिबा, इनके पास पैसे नहीं है, इन्हें इंसाफ चाहिए। आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।